हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि प्लांट में कौन सी बीमारियां होती है बच्चों वो तक देख लिया था बच्चों। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स तक हम लोग देख लिया था बच्चों। और आगे हमने बोला था बच्चों कि अगले लेक्चर में हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगला हेडिंग बच्चों फूड पॉइजनिंग डालना है। तो आज हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो फूड पॉइजनिंग POIS जो कि हमारा जो खाना होता है बच्चों उसमें जो कि वो जहर बन जाता है। तो फूड पॉइजनिंग के बारे में देखेंगे वो कैसे बनता है, उसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो बता दें माइनर स्टडी में बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें बच्चों। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इसको सब्सक्राइब करें या ना करें बच्चों, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रही है बच्चों। जो CBSE के बच्चे हैं जो घर बैठे उनको ये छोटी सी मेरी तरफ से मदद मिल जाए वो बड़ी बात है बच्चों। तो आपको बच्चों शेयर ज़रूर करना है। और तो अब हम लोग काम की बात करते हैं। तो हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। तो इसमें फूड पॉइजनिंग इसमें लिखेंगे बच्चों, पहले हम लोग लिखते हैं इसके बाद समझेंगे बच्चों। पहले लिख लेते हैं। तो द डिजीजेज जो बीमारी है बच्चों जो किससे कॉज्ड बाय कंजप्शन, जो हम लोग खाना खाते बच्चों ऑफ कंटामिनेटेड फूड, जो बच्चों जो बीमारी होता है जो कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड जो कंटामिनेटेड फूड में होता है बच्चों, उससे हम लोग को जो बीमारी होती है उसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों फूड पॉइजनिंग। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग बच्चों। और तो इसमें हम लोग क्या क्या होता है एग्जाम्पल तौर पे लिख लेते बच्चों। इससे कौन सा फूड पॉइजनिंग से हम लोग को वोमिटिंग हो गया बच्चों। तो एग्जाम्पल तौर पे हम लोग इसमें वोमिटिंग लिख सकते हैं। और नोजिया जैसे हो सकता है बच्चों, नोजिया हो जाता है। और ये एस है NAU। और किसी बच्चे ने बोला बच्चों कमेंट करके कि सर आप बीच बीच में बहुत बच्चे बोलते हैं। तो देखो बच्चों मैं बच्चों नहीं बोलूँगा तो आप लोग फोकस नहीं कर पाएंगे बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा बच्चों का प्रयोग करता हूँ, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कम बोलने की। तो यहाँ हो गया बच्चों नोजिया हो गया NAU नोजिया, वोमिटिंग नोजिया होता है। पैन होता है इन द एब्डोमिनल रीजन। और डायरिया हो गया बच्चों, डिहाइड्रेशन हो गया, एंड हेडेच हो गया। ये सब बच्चों सिम्टम्स है, आर द सिम्टम्स ऑफ द जो कि फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स होता है ऑफ द। आप लोगों ने बोला कि ज़्यादा बच्चों का प्रयोग नहीं करना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम ही करूँ, लेकिन बच्चों तो थोड़ा बहुत करूँगा ही बच्चों, तभी आप लोग फोकस कर पाएंगे। इसीलिए POISONIG पॉइजनिंग हो गया। और आगे हम लोग कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग के बारे में लिख रहे हैं। तो आगे हेडिंग डालना है कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग, कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया एंड फंगी हो गया, जो कि परजेंस PRESE परजेंस इन द स्पॉइल जो सारा गला या 2-4 दिन हो गया बच्चों जो कि उसमें आ जाता है। तो उसमें कौन सा है द कॉमन बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है बच्चों, वो कौन सा हम लोग देखेंगे। फूड पॉइजनिंग आर
जैसे कि कौन कौन है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सच बैक्टीरिया एंड फंगी है जिनके प्रेजेंस होता है बच्चों स्पॉइल, जैसे हमको बासी खाना हो गया 2-3 दिन हो गया उसमें दी कॉमन, उसमें जो कौन कौन जो बच्चों बैक्टीरिया होता है उसका नाम। तो फर्स्ट हम लोग जैसे लिख लेंगे इसमें साल्मोनेला हो गया, साल्मोनेला। और सेकेंड स्टैफिलोकोकी हो गया बच्चों। और थर्ड हो गया क्लोस्ट्रीडियम यहाँ क्लोस्ट्रीडियम बोटिडिनम बच्चों। और फोर्थ हम लोग इसमें एस्पर गिलस ये हो गया। और आगे हम लोग इसी में बच्चों दी टॉक्सिक प्रोड्यूस्ड इन फूड बैक्टीरिया है उसको हम लोग फंगी करते, इसी में हम लोग आगे मेंशन कर सकते हैं दी टॉक्सिक, जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है जो फूड में बच्चों इन दी फूड वाई, जो बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया आर फंगी, द टॉक्सिक प्रोड्यूस इन द फूड बाय बैक्टीरिया आर फंगी। और ये हो गया, इसी में हम लोग आगे बच्चों दी ट्रैक्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाद वाद डालते हैं बच्चों पेस्टिसाइड्स, वो हो गया। अब हम लोग इसी में आगे लिखेंगे कॉजेज ऑफ, इसी में हम लोग बच्चों देख रहे हैं कॉजेज ऑफ पॉइजनिंग में। तो यहाँ तक हमने दी ट्रैक्स ऑफ पेस्टिसाइड, और इसी में हम लोग आगे दी मेटल सच एज, क्योंकि जो मेटल होता है ये दिख नहीं रहा इसीलिए इस कलर से मैं मेंशन कर देता हूँ बच्चों, दी मेटल साल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दी, जो मेटल साल्ट प्रोड्यूस होता है बच्चों जो कि किसके एक्शन से, एक्शन ऑफ फूड विथ द मटेरियल ऑफ द कंटेनर और कुकिंग यूटेंसिल के द्वारा, जो जिसमें मेटल होता है साल्ट वो हमारे अंदर, जैसे हम लोग एग्जांपल तौर पे बता दूं बच्चों, जैसे हम लोग खाना खाते, जैसे अब हम लोग का मसाला जो पिसाता बच्चों वो मशीन से या उससे, तो उससे जो छोटा छोटा एकदम स्मॉल पार्टिकल जो लोहा का हो गया या जो पत्थर का वो मिक्स, वो तो वही लिखा हुआ है यही दी मेटल साल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फूड, जो एक्शन जो हम लोग फूड खाना बनाते हैं उससे जो बर्तन का जो छोटा छोटा एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में वो हमारा जो खाना के साथ मिल जाता है, तो वो लिखा हुआ दी मेटल साल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ फूड, जो मेटल साल्ट प्रोड्यूस होता है विद द मटेरियल ऑफ द कंटेनर के यूज से या कुकिंग यूटेंसिल के यूज से। और यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग फूड प्रिजर्वेशन